गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 10B के सवाल नंबर 14 से देखते हैं। 14वां कहता है त्रिभुज ABC के परिवृत्त, मतलब यदि त्रिभुज के ऊपर वृत्त बना है तो मैं इसको पढ़ता हूं परिवृत्त पर बिंदु A से, देखो इस बिंदु A से एक स्पर्श रेखा PAQ खींच दी गई। अच्छा, PAQ है कैसी? इसने कहा PAQ समांतर है, ये वाली समांतर है किसके बेटा? BC के। तो कहता है सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। मतलब ये जो वृत्त के अंदर बना है त्रिभुज, ये समद्विबाहु होगा। और समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, हम उसको समद्विबाहु कहते हैं। तो हमें दिखा देना है ये भुजा और ये भुजा बराबर है। चालू करते हैं बेटा। हमने आपको सिखाया, पहली हेडिंग आपको डाल लेनी है, ज्ञात है। क्या ज्ञात है बेटा? त्रिभुज ABC के परिवृत्त पर मतलब त्रिभुज के ऊपर जो वृत्त बना है उस पर बिंदु A से आपको लिख देना है त्रिभुज ABC के परिवृत्त पर स्पर्श रेखा का नाम है PAQ और यह समांतर है किसके बेटा? BC के। मैं इतनी बात जानता हूँ। अच्छा, सिद्ध क्या करना है वो हमें हेडिंग में लिख देना है बेटा। क्या सिद्ध करना है ये आपको हेडिंग डाल लेनी है और इसके आगे लिख दें त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज लिखने की जगह पर त्रिभुज का चिन्ह बना दें। सिद्ध हम कहाँ करते हैं बेटा? सिद्ध करने के लिए हमें हेडिंग डालनी है उपपत्ति। अब उपपत्ति में चालू कर दें। जो बात हमको पहले से पता है आप लिख लें, चूंकि PAQ समांतर है BC के, मतलब ये वाली इसके समांतर है। तो मैंने कहा था Z बना लिया करो। ये देखो हमारा बढ़िया Z बन रहा है, तो स्वाभाविक है ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। मैं क्या लिखूंगा? PAB। बच्चा हमारा लिखेगा कोण PAB बराबर हो जाएगा किसके बेटा? कोण B के। इसको डाल लें समीकरण 1। आगे मैंने आपको सिखाया AB क्या हो गई? जीवा वृत्त की, और PA क्या हो गई? स्पर्श रेखा। तो मैंने बताया जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण, मतलब ये वाला कोण एकांतर वृत्त में बने कोण के बराबर होता है। मतलब ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा? किसके बेटा? C के। तथा आप लिख ले बेटा, मैंने बता रखा है जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण नाम क्या है? PAB। नाम क्या है? PAB बराबर होगा एकांतर वृत्त में बने कोण के। एकांतर वृत्त में कौन बना है? कोण C। कौन बना है? कोण C। इसे हम डाल लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब बच्चा हमारा लिखेगा समीकरण 1 व 2 से, मतलब 1 और 2 की जब मैंने तुलना की तो 1 नंबर कहता है PAB B के बराबर है, ये वाला कोण इस B के बराबर है। और 2 नंबर कहता है ये वाला कोण C के भी बराबर है। इसका मतलब PAB B के भी बराबर है, PAB C के भी बराबर है। तो मतलब B और C बराबर हो गए, यह कोण इस कोण के बराबर हो गया। बच्चा लिखेगा कोण B बराबर हो गया किसके? कोण C के। और मैंने आपको 9th में सिखाया क्या बेटा? समान कोण बराबर
हमको लिख देना है बेटा समान भुजा, समान कोण बराबर समान भुजा। यदि यह कोण और यह कोण बराबर है तो स्वाभाविक है इनकी ये भुजाएं बराबर होंगी। इसलिए आप लिख दें क्या बेटा, भुजा AB और बराबर हो गई किसके, AC के। AB बराबर हो गई AC के। अब देखो ABC तो एक त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं बराबर हो गई, और ये त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाएं तो स्वाभाविक है हमारा त्रिभुज कैसा हो गया। इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, मतलब ऐसा त्रिभुज होगा जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, समद्विबाहु। और आगे ये त्रिभुज का चिन्ह होगा। आप नीचे लिख दें क्या बेटा, इति सिद्धम। यही हमको सिद्ध करना था, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसी क्रम में सवाल नंबर 15 कहता है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत, मतलब वृत्त के ऊपर समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। मतलब इस वृत्त के ऊपर जो हमारा ये समांतर चतुर्भुज बना है यह कैसा होगा, समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज का मतलब भुजाएं चारों बराबर होंगी, चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो हमें मालूम क्या है, ज्ञात है में हमको लिखना है क्या बेटा, वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज बेटा, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज नाम क्या है, ABCD। समांतर चतुर्भुज का नाम ABCD। वृत्त को कहाँ, PQRS, P, Q, R तथा क्या बेटा S बिंदुओं पर, S बिंदुओं पर क्या करता है, बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है, बिंदुओं पर स्पर्श करता है। चलो ये तो हमको मालूम था। अब हमें सिद्ध क्या करना है, इसके नीचे हेडिंग डाल लें, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ABCD एक क्या है बेटा, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। सिद्ध हम कहाँ करते हैं, उस हेडिंग का नाम है बेटा उपपत्ति। हेडिंग का क्या नाम है, उपपत्ति। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में बता दिया गया ABCD समांतर चतुर्भुज है, तो बच्चा लिख लेगा चूंकि ABCD एक कैसा है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो हमको पता होना चाहिए इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो इसलिए बच्चा लिख देगा भुजा AB बराबर होगी किसके, ऊपर वाली भुजा, क्या नाम है बेटा, CD के। तथा और बताओ ये वाली BC भुजा बराबर होगी किसके, DA के। BC बराबर हो जाएगी DA के। इसको डाल लें समीकरण नंबर 1। अब मैंने आपको आगे सिखाया क्या, वाह्य बिंदु से, जैसे ये A वाला बिंदु कैसा है, वृत्त के बाहर स्थित है, तो मैं इसको बोलूंगा वाह्य बिंदु। वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। मतलब AP बराबर हो गई किसके बेटा, AS के। AP बराबर हो गई AS के। ये मैंने आपको प्रमेय में भी सिखाया है। बच्चा लिखेगा चूंकि वाह्य मतलब बाहरी बिंदु,
ए से क्या नाम है बिंदु का, ए से वृत्त पर कौन कौन सी, AP तथा AS, AP तथा क्या बेटा AS स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये तो आप जानते हो, यदि बाह्य बिंदु से वृत्त पे स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो वो दोनों बराबर होंगी। तो इसलिए बेटा यहाँ पे इसलिए चिन्ह लगाओ और लिख दो, इसलिए AP बराबर किसके हो गई, AS के। इसको डाल लो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार हम देखते हैं बाह्य बिंदु B से कौन कौन, BP और BQ, BP और BQ क्या है, स्पर्श रेखा। तो आप इसके नीचे इसी प्रकार लिखते रहें, इसी प्रकार जैसे मैंने यहाँ सिद्ध किया, बाह्य बिंदु A से AP और AS स्पर्श रेखाएं थी, ये दोनों बराबर हो गई। ऐसे ही बाह्य बिंदु B से BP और BQ स्पर्श रेखाएं हैं, तो BP और BQ बराबर हो जाएंगी। तो बच्चा क्या लिखेगा, BP बराबर किसके बेटा, BQ के। इसको डालें समीकरण नंबर 3। और बताओ बाह्य बिंदु C से कौन कौन हो गया बेटा, CR और CQ। तो कौन कौन बराबर होगा भाई, बिंदु C से CQ और CR स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये दोनों बराबर हो गई। तो बच्चा क्या लिखेगा, CR बराबर CQ। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब बचा कौन, ये वाला हमारा आखिरी बिंदु D, ये भी बाह्य बिंदु है। इससे कौन कौन, DR और बेटा DS स्पर्श रेखाएं खींची गई, तो DR और DS बराबर हो गई। तो आप लिख दें तथा क्या बेटा, DR बराबर होगी किसके, DS के। इसको डाल लेंगे समीकरण नंबर 5। अब हमें करना क्या है, समीकरण 2, 3, 4, 5 इन सभी को ऐड कर लेना है, मतलब भैया जोड़ लेना है। समीकरण 2 प्लस क्या लिखना है, समीकरण 3 प्लस क्या लिखना है बेटा, समीकरण नंबर 4 और प्लस कर लेना है समीकरण नंबर 5। मतलब 2, 3, 4, 5 इनको ऐड करना है, ऐड करो। यहाँ देखो 2 नंबर में बाईं साइड में क्या लिखा है, AP, और यहाँ बिल्कुल बीचों बीच में एक बराबर का चिन्ह लगा ले, बराबर के आगे क्या है, AS। अब 3 नंबर में देखो बाईं साइड वाले पद इधर लिखो, BP लिखा है तो प्लस BP लिख दिया, बराबर के आगे क्या है, BQ, तो प्लस का BQ लिख दिया। 4 नंबर में देखें बाईं साइड में क्या है बेटा, CR, तो इधर मैंने CR लिख दिया, प्लस लगा करके बराबर के आगे क्या था, CQ, मैंने CQ लिख दिया। 5 नंबर में बाईं साइड में क्या है, DR, तो बच्चा हमारा क्या लिख देगा, DR, क्या लिख देगा, DR। और यहाँ दाईं साइड में क्या लिखा है बेटा, DS। अब जोड़ के देखो भैया, BP, AP और BP, यहाँ चित्र में आ जाओ। जैसे AP और BP यदि मैं एक में जोड़ दूं तो ये पूरी भुजा कौन सी बन गई, AB। अब मैं इसको क्या पढ़ूंगा बेटा, AB। ऐसे ही देखो CR और DR, ये लिखी है CR और ये लिखी है DR, तो CR DR को जब जोड़ा तो पूरी भुजा का क्या नाम हो गया बेटा, CD। क्या नाम हो गया, CD। ऐसे ही देखो AS और DS को यदि मैं जोड़ लूं, ये लिखा है AS और ये लिखा है DS, यदि पूरा जोड़ लूं तो क्या हो गई, DA। क्या हो गई बेटा, DA। और प्लस BQ और CQ को ऐड करो, ये हो गई BQ और ये हो गई CQ।
टोटल जोड़ ली, क्या हो गई बेटा BC, क्या हो गई BC। अब आ जाओ अपने समीकरण नंबर 1 पे। यहाँ पे हमें लिख देना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 1 कह रहा है AB बराबर CD, कहता है AB और CD बराबर हैं। चाहो तो AB की जगह पे कितना लिख दो CD, कितना लिख दो बेटा CD। तो लीजिए मैंने CD लिख दिया, CD को CD ही रखो बराबर, और BC बराबर DA, मतलब कहता है BC की जगह पर DA लिख दो। तो DA पहले से लिखा है, लिखा रहने दो, DA प्लस DA। अब देखो 2 CD हो गई बेटा, 1 और 1 2 CD बराबर 1 और 1 कितने हो गए 2 DA। भैया 2 इधर खल्लास। अब देखो CD बराबर क्या आ गया DA, इसको डाल लेंगे हम समीकरण नंबर 6। अब समीकरण 1 व 6 से, समीकरण 1 व 6 से बच्चा हमारा लिखेगा समीकरण 1 व 6 से। 1 नंबर क्या कहता है AB बराबर CD, AB बराबर CD, ठीक है ना। और CD किसके बराबर है DA के, और यहाँ DA किसके बराबर है BC के, मतलब AB बराबर CD बराबर BC बराबर DA। चारों भुजाएं बराबर आ गई। और मैंने बताया यदि किसी त्रिभुज की चारों भुजाएं बराबर हों तो वह त्रिभुज कैसा होगा, समचतुर्भुज होगा। इसलिए आप चिन्ह इसलिए क्या लगाएं और लिख दें ABCD एक क्या होगा बेटा समचतुर्भुज, क्या होगा समचतुर्भुज होगा। अरे यही तो हमको सिद्ध करना था, इसका बेहतरीन स्क्रीनशॉट ले ले। इसी क्रम में सवाल नंबर 16 में कहा गया चित्र में O केंद्र वाले वृत्त की जीवा AB है। ये हमारा एक वृत्त था जिसका केंद्र है बेटा O और इसकी यह जीवा हो गई AB। बिंदु B पर BT स्पर्श रेखा है, ये बेटा ये वाली स्पर्श रेखा खींच दी गई। तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा ध्यान देने योग्य बात यह है बेटा हमको एक कोण की माप दे दी गई, क्या OAB, ये वाला कोण कितना है 40 अंश। बच्चा हमारा लिखेगा कोण OAB बराबर कितना 40 डिग्री, ये बात हमको पता है। और देखो बेटा OA और OB बराबर है, बच्चा लिखेगा चूंकि OA बराबर OB, क्यों बराबर है क्योंकि OA और OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं और वृत्त की त्रिज्याएं सदैव बराबर होती हैं। यदि यह भुजा और यह भुजा बराबर है तो अभी मैंने पिछले सवाल में बताया था, सवाल नंबर 14 में समान कोण समान भुजा, और यदि भुजाएं बराबर हों तो उनके कोण भी बराबर होंगे। तो यदि यह 40 का है तो ये भी कितने का हो गया 40 का। तो इसलिए बच्चा लिखेगा OAB बराबर कोण O, क्या बेटा बराबर कोण OBA। अच्छा तो ये दोनों कितने कितने डिग्री के हो गए 40 के। अब AOB है क्या हमारा एक त्रिभुज है, तो बच्चा लिखेगा त्रिभुज AOB में मैंने आपको सिखाया चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का क्या बेटा योग, मतलब टोटली कितनी होती है 180 डिग्री, कितनी होती है 180 डिग्री होता है। तो इसके हम तीनों कोण जोड़ लेंगे। पहला कोण बोलो AOB, ये वाला कोण, तो बच्चा लिखेगा कोण AOB प्लस दूसरा कोण ये वाला क्या नाम है OAB, बच्चा क्या लिखेगा OAB। तीसरा कोण ये वाला OBA, क्या हो गया बेटा OBA। तीनों को ऐड कर लिया कितना आ गया 180। अब AOB तो हमको पता नहीं है, सबसे पहले हमको AOB निकालना है। OAB
और OB ये दोनों की जगह पे आप 40-40 लिख दो, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया दोनों 40 ही 40 डिग्री के हैं। 40 + 40, यहाँ पे भी आप 40 ही लिख सकते हो, बराबर कितना 180। अब बेटा AOB बराबर 180, इन 40-40 को जोड़ लिया 80 हो गए, इन 80 को आगे भेज दिया माइनस के हो गए। अब बेटा कोण AOB बराबर हमारा आया कितना 180 से 80 घटा दिया, कितना हो गया 100 डिग्री। मतलब यह जो केंद्र पे कोण बना है AOB ये कितना हो गया 100, कितना हो गया 100 डिग्री का। अच्छा फिर मैंने आपको सिखाया परिधि पर बना कोण, ये जो ऊपर वाला बना है C वाला, केंद्र पर बने कोण का हाफ मतलब आधा होता है। यदि ये 100 डिग्री का है तो ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा 50 का, कितना हो जाएगा 50 का। चाहो तो लिख लो परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण कैसा होता है बेटा, केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, केंद्र पर बने कोण का आधा मतलब हाफ होता है। अब बताओ भाई केंद्र वाला तो अभी अभी मैंने ज्ञात कर दिया, कितना आया 100 डिग्री। तो इसलिए परिधि मतलब ये जो ऊपर वाला है इसका नाम क्या है ACB, क्या नाम है ACB बराबर हाफ कोण, कौन सा AOB, कौन सा केंद्र वाला नाम क्या है AOB। अच्छा ACB की जगह पे लिखा क्या है y बराबर 1/2। AOB मैंने निकाला कितना 100 डिग्री, तो AOB की जगह पे हमें लिख देना है 100, 2 से 100 को काट देना है, 2 पंचे 10, मतलब y बराबर कितना आ गया 50 डिग्री। तो y बराबर तो 50 हो गया। अभी हमको x भी निकालना है, x है कहाँ, x जीवा, AB क्या हो गई जीवा, BT क्या हो गई स्पर्श रेखा। मैंने आपको सिखाया जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण एकांतर वृत्त में बने कोण के बराबर होता है। तो ये बात आप जानते हो, कई सवालों में बताया। तो बच्चा लिखेगा चूंकि कोण ABT जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण बराबर होगा एकांतर में कौन है भैया ACB, और ACB बराबर है कितना y, और ABT बराबर है कितना x, और भैया y बराबर अभी अभी मैंने निकाल लिया कितना 50 डिग्री। आप इसको ऐसे एक साथ लिख दें, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले